तो हेलो गाइज, आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ एक भूतिया हवेली का रहस्य। तो अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसा ही आपको कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर एक पुरानी सुनसान हवेली थी। हवेली का नाम था काल रात्रि भवन। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। गाँव वालों के बीच यह अफवाह था कि हवेली में भूत प्रेत रहते हैं। हवेली के आसपास के खेत भी सुने पड़े थे, क्योंकि वहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि जो इस हवेली के अंदर गया वह कभी लौट कर नहीं आया। शुरुआत में देखा जाता है कि एक दिन एक शहर से युवा शोधकर्ता आदित्य गांव में आया। आदित्य को पुरानी कहानी और रहस्यमय जगहों पर शोध करने का शौक था। जब उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना तो वह काफी उत्साहित हो गया। गांव वालों ने उसे कई बार चेतावनी दी कि वह हवेली के पास ना जाए, लेकिन आदित्य को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि यह सब महज अंधविश्वास है। रात का समय था। एक चांदनी रात में आदित्य ने तय किया कि वह हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। वह अपने साथ एक टॉर्च, एक कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, माहौल डरावना होता गया। पेड़ों की संख्याएं अजीबोगरीब आवाजें कर रही थी और सन्नाटा ऐसा था कि उसकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हवेली के मुख्य दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। उसने दरवाजे को देख धक्का दिया और वह कर्कश आवाज के साथ खुल गया। अंदर क्या बेहद भयावह था। दीवार पर मकड़ी के जाले थे और फर्श पर धूल, मिट्टी और परत जमी थी। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि वह ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हो रहा था, जबकि बाहर मौसम बिल्कुल सामान्य था। आदित्य ने टॉर्च जलाकर पूरे कमरे की निरीक्षण करना शुरू किया। तभी उसे एक लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने जल्दी से मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना वाहन समझा और आगे बढ़ा। लेकिन जब वह एक पुराने शीशे के पास पहुंचा तो उसने उसमें एक परछाई देखी। वह तुरंत पलटा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। अब आदित्य को थोड़ा डर लगने लगा था, लेकिन वह खुद को समझाते हुए आगे बढ़ गया। हवेली के अंदर घूमते घूमते उसे एक सीढ़ी मिली जो ऊपर अटारी तक जाती थी। सीढ़ियां बहुत पुरानी और चमत्कारी थी। जब वह अटारी पहुंचे तो उसने देखा कि वहां एक पुराना ट्रक खड़ा हुआ है। ट्रक पर धूल जमी थी, लेकिन उसने चारों ओर अजीब सी लाल निशान बने हुए थे। आदित्य ने ट्रक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली के अंदर जोरदार हवा चलने लगी। आदित्य ने देखा कि ट्रक अपने आप खुल गया। ट्रक के अंदर एक पुरानी डायरी और एक खून से सना कपड़ा था। आदित्य ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी एक लड़की की थी जिसका नाम कावेरी था। उसने लिखा था कि वह इस हवेली में अपनी फैमिली के साथ रहती थी, लेकिन एक रात में कुछ अज्ञात लोगों ने पूरी फैमिली को मार दिया। कावेरी ने लिखा था कि उसकी आत्मा तब तक चैन से नहीं सो पाएगी जब तक उसका बदला लिया ना जाए। जैसे ही आदित्य ने डायरी बंद की, उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उसकी सांसें तेज हो गई है। तभी अचानक हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे भरने लगे और एक लड़की की चीख सुनाई दी। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरने लगा, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उसे लगा कि वह फंस चुका है। तभी एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वह एक लंबी काली आकृति थी जिसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और दर्द था। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? वह आकृति धीरे धीरे पास आई और आदित्य को छूने की कोशिश की। तभी आदित्य को डायरी के पन्ने पर छिपा एक मंत्र याद आया। उसने जल्दी से डायरी निकाली और मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, हवेली हिलने लगी। वह परछाई दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई।
आदित्य ने महसूस किया कि हवेली का माहौल अचानक सामान्य हो गया है। दरवाजे अपने आप खुल गया है और वह दौड़कर बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि सूरज उग चुका है और गांव के लोग उसके इंतजार में खड़े हैं। गांव वालों ने बताया कि अब हवेली से डरावनी आवाजें आना बंद हो गई। आदित्य ने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन उसने डायरी अपने पास ही रखी ताकि वो इस घटना का दस्तावेज बना सके। आदित्य ने अपनी किताब में लिखा, डर असली है लेकिन उससे लड़ने का महसूस हमें मुक्त कर सकता है। हवेली का रहस्य अब सुलझ चुका था और गांव वाले पहली बार राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। क्या वो आत्मा पूरी तरह शांत हो चुकी थी या फिर यह महज शुरुआत थी? तो कैसी आप लोगों को लगी? अगर आप लोगों को अच्छी कहानी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।